सफलता दिलाएंगे आपको भगवत गीता की यह 3 बातें। भगवत गीता के रहस्य और सफलता का संबंध। नमस्कार दोस्तों, आज के इस उपदेश के जरिए मैं आपके साथ भगवत गीता का ज्ञान शेयर करने वाला हूँ, जो आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत मददगार साबित होगा। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। और एक कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप ओम कृष्णाय नमः जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सफलता प्राप्त करने वाला गीता के रहस्य और सफलता का संबंध के बारे में। सफलता प्राप्त करने का पहला सूत्र। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में सफलता प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथ्वी पृथक विधम विधा चाय पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। दोस्तों, अधिष्ठानम तथा कर्ता में अधिष्ठानम का अर्थ है आधार, यानी आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यह सब करने वाले व्यक्ति के मन में होना चाहिए, यानी आपके मन में होना चाहिए। मित्रों, कर्णम तथा चा पृथ्वी पृथक विधम विधा चा पृथक चेष्टा का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी 5 इंद्रियों और उसके 5 उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, अंत में भगवान की कृपा होती है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ऊपर बताए गए सभी कामों को अच्छे से करता है, वह स्वयं भगवान की कृपा पाता है और इसलिए वह सफल होना चाहिए। दोस्तों, आप भी अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो आपको दिए हुए बातों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं भगवत गीता में दिए गए अगले सफलता सूत्र के बारे में। सफलता प्राप्त करने का दूसरा सूत्र। तस्माद् सक्त सत्यम कार्यक्रम समाचार असक्तो हयाचर्करम परमाणुपति पोति पुरुष। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में कहा, व्यक्ति को अपने कार्य को करते वक्त अपने कार्य से मिलने वाले कर्म फल से आसक्त हुए बिना अपने कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से व्यक्ति को सफलता और ईश्वर की प्राप्ति मिलती है। मित्रों, हमें हर काम को करते समय अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, बिना किसी कर्म फल से आसक्त होकर, बिना किसी रिजल्ट के हमें काम को करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब हम भगवत गीता में सफलता के अगले सूत्र के बारे में जानते हैं। सफलता प्राप्त करने का तीसरा सूत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। दोस्तों, भगवत गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे केवल अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, और ना ही तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और ना ही तुम कर्म ना करने में आसक्ति रखो। दोस्तों, जहां भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य यह है कि जब हम केवल अपने कार्यों के परिणामों के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं, तब हम अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसके कारण हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम का अधिकार है, लेकिन उसे उस काम के परिणाम से जुड़े बिना काम करना चाहिए। आज का गीता ज्ञान
प्रवचन सिर्फ इतना है कि अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह उद्देश्य कैसा लगा। और ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और ये 3 बातों को रखकर आप सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद।